हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वैस मोहम्मद। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नूर मल्टी क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का, यानी क्लास 10 का जो फिजिक्स का चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कंटिन्यू पढ़ते चले जाएंगे लोग, क्योंकि हमने बताया भी था कि आप लोगों से कि आज से हम लोग का जो फिजिक्स का चैप्टर वाइज वीडियो है आपको मिलने लगेगी, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं फिजिक्स का सबसे पहला यूनिट यानी क्लास 10 के लिए यह है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक और चैप्टर था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और एक और तीसरा चैप्टर था आपका ह्यूमन आई डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और एक और उसी में एक टॉपिक था एटमॉस्फेरिक डिस्पर्शन, जो मैं आपको सिलेबस लिखवाया था। वहां पे मैंने बताया था कि ये तीनों चैप्टर जो हैं ऑप्टिक्स के अंतर्गत आते हैं या लाइट के अंतर्गत आते हैं। इन उस वीडियो का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं कि 10th क्लास के फिजिक्स का क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि एक फिजिक्स का ही यूनिट है, यानी कि ये फिजिक्स के यूनिट ऑप्टिक्स के अंतर्गत ये तीनों चैप्टर आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स के अंतर्गत ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स या लाइट क्या है। अगर आपको कहा जाए कि ये तीनों चैप्टर ऑप्टिक्स के अंतर्गत आते हैं, तो आप बताइए कि ऑप्टिक्स होता क्या है, ऑप्टिक्स क्या है, वो ऑप्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ये हेडिंग है, आप कॉपी के बीचों बीच हेडिंग दे दीजिएगा यहाँ आप वीडियो को पॉज करके आप पूरे लिख सकते हैं, उसके बाद आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा ऑप्टिक्स का ये क्या डिफिनेशन होता है। मैंने यहाँ लिखा है साफ साफ, ऑप्टिक्स फिजिक्स की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुण और प्रकृति दोनों का अध्ययन करते हैं। मतलब कि ऑप्टिक्स कहता है कि ऑप्टिक्स फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग लाइट के गुण और प्रकृति यानी उसके नेचर दोनों का स्टडी करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। जैसे लाइट के गुण का मतलब ये होता है ना, कि लाइट का गुण का मतलब ये होता है कि लाइट का गुण हो गया जैसे आपका वायलेट, आप जानते हैं, जैसे कि लाइट का निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक ना, या किसी भी मीडियम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य कितना होता है, ठीक ना। ये सब उसका आप कहो तो गुण हो जाएगा। और नेचर का मतलब ये होता है कि वो नेचर में लाइट कैसा बिहेव करता है, नेचर में लाइट जैसे प्रकृति में लाइट जो होता है वो कैसा बिहेव करता है, वो उसका नेचर हो गया, ठीक ना। तो हम लोग जान ले कि ऑप्टिक्स क्या है। तो ऑप्टिक्स जान ले कि ऑप्टिक्स फिजिक्स की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुण और प्रकृति दोनों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। बात यहाँ फंसती है कि लड़का सब समझता है कि गुण क्या होते हैं और प्रकृति क्या होता है, गुण और प्रकृति क्या होता है। तो आप बताइए कि गुण, अभी हमने बताया कि गुण का मतलब होता है कि उसके जितने भी विशेषताएं होंगी वो सारी गुण उसके प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। और ऐसे हम लोग प्रकाश लाइट के 15 से 14 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट का प्रॉपर्टीज क्या होता है। आप ऐसे जान लीजिए अभी कि लाइट का प्रॉपर्टीज, आप जैसे मान लेते हैं लाइट प्रकाश एक खुद अदृश्य होता है और वह किसी दूसरे वस्तु पर पड़ के दृश्यमान बनता है, ठीक ना, ये उसका एक प्रॉपर्टीज हो गया। या प्रकाश हमारे आंख के पूरक होते हैं, हम जैसे कि प्रकाश के बिना ना हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, ना आंख के बिना, जैसे आंख के बिना हम लोग ना प्रकाश रहे आंख नहीं रहे तो अभी हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ये उसका प्रॉपर्टीज हो गया। या निर्वात में सभी रंगों के प्रकाश की चाल जो होती है, स्पीड होती है, वो क्या होती है, समान होती है, ये उसका प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक ना। वैसे ही इसका प्रकृति का मतलब हुआ कि नेचर, मतलब कि लाइट जो होता है नेचर में कैसा बिहेव करता है, ठीक ना। इसी तरह आप पढ़िए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, मतलब कि प्रकाश एक दैत्विक प्रकृति है, वो कण जैसा और तरंग जैसा दोनों बिहेव करता है। माने प्रकाश एक कण भी जैसा यानी फोटोन के जैसा और एक तरंग के जैसा दोनों तरीके से बिहेव करता है। इसी कारण प्रकाश लाइट को हम लोग कहते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन,
यानी प्रकाश की द्वैती प्रकृति। तो ये रह गई 12th की बातें जो आप लोग को भी वो मिलेंगी, लेकिन आप जान लीजिए कि प्रकृति का मतलब ये होता है, ठीक ना, कि नेचर में प्रकाश कैसा बिहेव करता है वही उसका प्रकृति होता है, ठीक ना। तो यदि फिजिक्स के जिस ब्रांच में प्रकाश के अगर प्रॉपर्टीज और नेचर दोनों का अगर स्टडी किया जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। क्लियर ना। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्टिक्स भाई ऑप्टिक्स का तो डिफिनीशन हो गया, लेकिन अब ऑप्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं तो जान लीजिए कि ऑप्टिक्स जो होता है ना 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ज्यामितीय प्रकाशिकी। हिंदी तो नहीं लिखे हैं लेकिन अब बोल दे रहा है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसको कहते हैं ज्यामितीय प्रकाशिकी। दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। तीसरा होता है क्वांटम ऑप्टिक्स जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम प्रकाशिकी। और चौथा होता है लेजर ऑप्टिक्स जिसको हम लेजर प्रकाशिकी कहते हैं। और पांचवा होता है फाइबर ऑप्टिक्स जिसको फाइबर प्रकाशिकी कहा जाता है। यानी इस सबका नाम वही होता है, इंग्लिश में हिंदी में वही होता है। तो आप जानिए कि ये तो हो गए पांचों इसके मतलब कि प्रकार, पांचों इसके टाइप्स, लेकिन इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये क्या चीज है अभी हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स अगर कोई आपसे पूछता है कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है तो कहेंगे कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की वैसी शाखा है जिसमें हम कुछ अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने प्रयोग से कुछ नियमों का प्रतिपादन करते हैं और फिर उन्हीं नियमों की मदद से केवल हम प्रकाश के गुण का यदि स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी ज्यामितीय प्रकाशिकी, ठीक ना। यानी कि ज्यामितीय प्रकाशिकी क्या है, आपसे कोई डिफिनेशन पूछे तो आप साफ साफ बोलिएगा कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ नियमों का प्रतिपादन करके केवल प्रकाश, उन्हीं नियमों की मदद से केवल प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक ना। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट न्यूटन ने 1675 ईस्वी में दिया था। उन्होंने ही बताया था कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट न्यूटन ने 1675 ईस्वी में दिए थे। और उन्होंने बताया था कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में प्रकाश को किरण यानी रे मानकर अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, ठीक ना। प्रकाश को उसमें क्या माना जाता है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, किरण। तो एक बार अभी मतलब की डिफिनीशन मैं आप लोग बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम कुछ नियमों का प्रतिपादन करते हैं, फिर उन्हीं नियमों की मदद से केवल प्रकाश के गुणों का स्टडी करते हैं, तो उसी को हम लोग जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट न्यूटन ने 1675 ईस्वी में दिया था। और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में प्रकाश को हम लोग किरण यानी रे मानकर अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया हम लोग का ऑप्टिक्स का पहला ब्रांच जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब देखते हैं दूसरा ब्रांच वेव ऑप्टिक्स क्या है, यानी वेव ऑप्टिक्स क्या है और ये इसका डिफिनेशन क्या है। दूसरा वेव ऑप्टिक्स, तो देखिए इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। इसमें कहा जाता है कि वेव ऑप्टिक्स, इसका डिफिनेशन अभी सुन लीजिए कि वेव ऑप्टिक्स की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश को तरंग मानकर उस प्रकाश के गुण अथवा प्रकृति दोनों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक ना। और वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में दिया था। और उन्होंने बताया था अपने कॉन्सेप्ट जब उन्होंने दिया था तो उन्होंने बताया था कि वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है। ये तरंग क्या है, ये कैसे होते हैं, प्रकाश को तरंग क्यों माना जाता है, हम लोग सब पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग लाइव ही पढ़ रहा है, ठीक ना। और ये जो आज का वीडियो है ये 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, क्योंकि ऑप्टिक्स का चैप्टर उसमें भी पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा कि तो ये ऑप्टिक्स क्या है, मैंने अभी हमने बताया कि तरंग, उन्होंने बताया था कि प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन करते हैं। तो ये तरंग क्या है, तरंग के सारे डिटेल्स हम लोग जान लेंगे ये पूरे लाइव चैप्टर में, तो आप लोग जरूर इसे देखिएगा। तीसरा हम लोग का चैप्टर है, तीसरा जो टाइप्स है ऑप्टिक्स का, ये है क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स क्या है, क्वांटम प्रकाशिकी क्या है, इसका हिंदी होता है क्वांटम प्रकाशिकी। तो क्वांटम प्रकाशिकी क्या है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्वांटम प्रकाशिकी, तो आप सीधा बोलिएगा कि क्वांटम ऑप्टिक्स की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश को कण अर्थात फोटोन मानकर अध्ययन करते हैं, ठीक ना। जैसे जब लाइट जलता है
तो लाइट जलता है तो उससे बहुत सारे फोटोन्स निकलते हैं, उसके चारों ओर बहुत सारे फोटोन्स निकलते हैं। और वो फोटोन्स यदि ऑप्टिक्स के अंतर्गत, अगर ऑप्टिक्स फिजिक्स के जैसे क्वांटम ऑप्टिक्स क्या है, तो कहेंगे क्वांटम ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की वैसी शाखा है जिसमें हम लोग प्रकाश को फोटोन यानी कण मानकर अध्ययन करते हैं, फोटोन या कण, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स, ठीक ना। तो अब देखिए क्वांटम ऑप्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में दिया था, और प्रकाश उन्होंने बताया था कि क्वांटम ऑप्टिक्स में प्रकाश को फोटोन मानकर अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। तो आप इसे तीनों, ये अभी हमने तीन बताया, यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स, आप इसे याद रखिएगा। अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि फोटोन क्या है। फोटोन अभी बताएंगे कि एनर्जी के सबसे छोटे पैकेट को फोटोन कहा जाता है, अभी ये सब पढ़ेंगे हम लोग। अब चौथा जो है लेजर ऑप्टिक्स क्या है। लेजर ऑप्टिक्स यानी लेजर प्रकाशिकी। देखिए लेजर ऑप्टिक्स क्या है, आपको मैं बता दूं कि लेजर ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की वैसी शाखा है जिसमें हम लोग लाइट के गुण, प्रकृति और उनके उपयोग तीनों का अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं लेजर ऑप्टिक्स। देखिए लेजर ऑप्टिक्स जो होता है ना, लेजर ऑप्टिक्स, ये लेजर ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट आइंस्टीन ने 1916 में दिया था, और उन्होंने 1916 में आइंस्टीन ने कॉन्सेप्ट देकर छोड़ दिया। उसके बाद जो सबसे पहला लेजर होता है, लेजर उन्होंने मेमैन ने 1960 में बनाया था, जबकि उस लेजर का नाम रखा था रूबी लेजर। क्या रखा था नाम? रूबी लेजर। यानी कि आइंस्टीन ने कॉन्सेप्ट दिया था कि 1916 में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए थे कि जैसे कि लेजर ऑप्टिक्स का, ठीक ना। लेकिन सबसे पहला लेजर मेमैन ने 1960 में बनाया था, जिसका नाम रखा गया रूबी लेजर, ठीक ना। ये हो गया लेजर ऑप्टिक्स। जैसे लेजर ऑप्टिक्स, लेजर प्रकाशिकी क्या है, ये हो गया लेजर प्रकाशिकी। पांचवा है फाइबर ऑप्टिक्स। पांचवा है फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, ठीक ना। तो देखिए फाइबर ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा लाइट सिग्नल के संचरण का अध्ययन करते हैं। मतलब कि लाइट सिग्नल का जो प्रसारण होता है, फैलाव होता है, उसी का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? फाइबर ऑप्टिक्स के अंतर्गत, ठीक ना, फाइबर प्रकाशिकी के अंतर्गत। और इसका कोई कॉन्सेप्ट, कोई साइंटिस्ट इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिए, बल्कि ये फिजिक्स का ही देन है। जैसे ये ऑप्टिक्स का ही एक देन है फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक ना। इसका कोई कॉन्सेप्ट, कोई ये नहीं है, इसका कोई मतलब कि कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया, तो कोई साइंटिस्ट ने नहीं दिया था, ठीक ना। आप जान लीजिए कि फाइबर ऑप्टिक्स फाइबर ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की वैसी शाखा है जिसमें हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा लाइट सिग्नल के संचरण का अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का कि ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स का ब्रांचेस, ठीक ना। अब इसी में आपको मैं बता दे रहा हूँ, बस थोड़ी सी टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, ये मैं बोल कर ही बता दे रहा हूँ कि फोटोन, यहाँ है फोटोन। फोटोन क्या है, लेकिन अभी आप लोग जान लिए कि ऑप्टिक्स, जैसे ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स का ब्रांचेस क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस ऑप्टिक्स में लाइट को क्या मानकर स्टडी किया जाता है, ये आपने जाना। अगर इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम या कहीं भी डाउट हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में भेजे, सेंड कीजिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, मैं जरूर आपके उम्मीद पर खड़ा उतरूंगा, ठीक ना। लेकिन अभी हम लोग ने देखा इतनी सारी बातें हुई हैं, लेकिन इन सारी बातों में मुझे लगता है कि आपको तरंग, जो आप 9th में पढ़े होंगे कि तरंग क्या है, वेवलेंथ क्या है, आप पढ़े होंगे कि प्रकाश तरंग जैसा बिहेव करता है, ये सब चीज पढ़े होंगे। लेकिन इसमें एक बात है जो आपको कहीं खटका सकती है, वो है फोटोन। फोटोन क्या है, तो जान लीजिए फोटोन एक तरह का कण है। क्या है? कण है। तो आप जान लीजिए फोटोन का अभी मैं डिफिनीशन बोल दे रहा हूं, ये फोटोन क्या है। तो सबसे इसका बढ़िया टॉपिक डिफिनीशन कि एनर्जी के सबसे छोटे पैकेट को ही हम लोग फोटोन कहते हैं। एनर्जी के सबसे छोटे पैकेट को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन। और जान लीजिए फोटोन जो होता है ना, फोटोन ये हो गया। और फोटोन का अगर आप एनर्जी का इसका फॉर्मूला, फोटोन की जो एनर्जी का फॉर्मूला देखिएगा, तो एनर्जी, फोटोन के एनर्जी का कई फॉर्मूला है। जैसे E बराबर होता है h न्यू, E बराबर होता है hc बाई लेमडा, E बराबर होता है 12400 लेमडा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E बराबर होता है h कॉट ओमेगा, E बराबर होता है mc स्क्वायर और E बराबर होता है pc। यानी कि फोटोन के एनर्जी का 6 फॉर्मूले होते हैं।
और ये 6 फार्मूले आपको ड्राइव करके भी दिखा देंगे कि कैसे फार्मूले होते हैं, ठीक ना। लेकिन ये सब अब आगे चलेंगे ना फोटोन के बाद की, तो वो सब 12 के लिए हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन हम लोग जान लें कि बस मैट्रिक का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किए हैं वो ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है। तो हम लोग बस इतना जान लेना कि ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स का ब्रांचेस क्या है, ठीक ना। ऐसे हम लोग आगे चलेंगे 12th क्लास में, तो हमें मिलेगा कि फोटोन और फोटोन की एनर्जी के जो 6 फॉर्मूले ये सब मिलेंगे। लेकिन मैं आज के लिए आपको इतना ही रहने दे रहा हूँ।